हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आज हम लोग एक अलग अंदाज में सीखेंगे। सबसे पहले मैंने सेंटेंस को हिंदी में लिख लिया है। अब इस सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट स्पीच में भी लिखेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखेंगे। और दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में हम बात को सीधे तरीके से रखते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इनडायरेक्टली कहते हैं, यानी कि बात को घुमा फिरा कर कहते हैं लेकिन सेम ही बात को कहते हैं। और दोनों ही स्पीचेज को सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, आपको आगे पता चल जाएगा। उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। दोस्तों यहाँ पर कहा, इसके लिए सेड लिखेंगे और यह रिपोर्टिंग वर्ब है एक तरह से। तो यहां पर लिखेंगे पहले डायरेक्ट स्पीच में ही सेड, उसने कहा, फिर यहां पर कॉमा लगा देंगे, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। ये बहुत ही सिंपल है, इसे कोई भी लिख सकता है। ही सेड आई एम रेडी। अब दोस्तों इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे ही सेड दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो यहां पर लिखेंगे ही, और ही के साथ इज लगता है लेकिन यहां पर लिखेंगे वोज, और फिर यहां पर लिखेंगे रेडी। ही सेड दैट ही वोज रेडी। उसने कहा कि वह तैयार था। और यहां पर है ही सेड आई एम रेडी। उसने कहा मैं तैयार हूं, उसने कहा कि वह तैयार था। दोनों ही सेंटेंसेस का सेंस एक ही है। इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन बदलता है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। एक सिंपल सा रूल याद रखेंगे, SON और 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। मान लीजिए यहाँ पर ही रहता थर्ड पर्सन तो ही के लिए ही लिखते, बदलते नहीं। लेकिन आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ही के अनुसार यहाँ पर ही हो जाएगा। और याद रखेंगे कि दैट के पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट टेंस में है, तो दैट के बाद भी हमेशा पास्ट फॉर्म यूज होगा, चाहे वाज वर हो या फिर हैड का यूज हो। कैन रहेगा तो कुड हो जाएगा, विल रहेगा तो वुड हो जाएगा, मे रहेगा तो माइट हो जाएगा। यानी इधर हमेशा ही पास्ट फॉर्म में यूज होगा। कब? जब दैट से पहले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहेगा तब। यहाँ पर जैसे सेड है और सेज रहता प्रेजेंट फॉर्म में तो फिर यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन जो पर्सन है वो चेंज होगा, आई को ही में बदलना ही होगा। ही सेड आई एम रेडी, ही सेड दैट ही वॉज रेडी। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि यह तो बहुत सिंपल है, हम लोग इसे ही क्यों ना बोले कि इसे बोलने जाए। तो दोस्तों मान लीजिए कोई आप स्टोरी लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं और आप हमेशा डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो आपको बार बार कोमा देना पड़ेगा। और जब आपका स्टोरी या आर्टिकल कोमा से भर जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि यह पूरा कोमाज से भरा हुआ है। इसलिए कोमा को हटाने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं ताकि सेंटेंस दिखने में अच्छा लगे। उसने कहा कि मैं जाऊंगा। डायरेक्ट स्पीच तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर लिखेंगे ही सेड मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहां पर हो जाएगा ही के साथ विल लगता है लेकिन विल को वुड में बदल देंगे। यदि दैट से पहले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहेगा तो दैट के बाद जितने भी एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसका पास्ट फॉर्म यदि होता है तो वही यूज करेंगे। जैसे कैन का कुड, विल का वुड, शेल का शुड, मे का माइट। तो यहाँ पर विल है तो इसे वुड में चेंज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे गो। ही सेड आई विल गो। उसने कहा मैं जाऊंगा।
ही सेड दैट ही वुड गो, उसने कहा कि वह जाएगा। सीता ने कहा कि मैंने उसे देखा है। मैंने उसे देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि हैज़ हैव प्लस वर्ब 3। तो यहाँ पर लिखेंगे सीता सेड, मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम। यदि किसी लड़का को देखा तो हिम लिखेंगे और लड़की को देखा तो हर लिखेंगे। अब यहां पर लिखेंगे सीता सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सीता है तो 2 बार नाम नहीं लिखेंगे। सीता के बदले हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, शी, और सी के साथ हैज लगता है लेकिन हैज को हैड में बदल देंगे। फिर लिखेंगे सीन, और यहां पर हिम है तो हिम ही लिखेंगे क्योंकि हिम है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। सीता सेड आई हैव सीन हिम, सीता ने कहा मैंने उसे देखा है। सीता सेड दैट शी हैड सीन हिम, सीता ने कहा कि उसने उसे देखा था। हैव हैज को आपको हैड में बदल देना है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। उन लोगों ने कहा हमें जाना है। दे सेड हमें जाना है, वी हैव टू गो। तो यहां पर हो जाएगा दे सेड दैट, वी हैव फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर लिखेंगे दे और हैव को हैड में बदल देंगे, टू गो। काफी सिंपल है, यानी कि जहां पर भी आपको हैव हैज दिखेगा और यहां पर सेड वर्ब दिखेगा, दैट के पहले पास्ट रहेगा तो दैट के बाद भी पास्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो हैव हैज प्रेजेंट को दिखाता है तो उसके बदले हैड लिखेंगे। दे सेड दैट दे हैड टू गो, उन लोगों ने कहा कि उन्हें जाना था, और यहां पर है उन लोगों ने कहा कि हमें जाना है। एक ही बात है लेकिन इसे थोड़ा बढ़ाकर घुमा फिराकर कहा गया है। मोहन ने कहा कि मैं तैर सकता हूं, तो यहां पर लिखेंगे मोहन सेड आई कैन स्विम। मोहन सेड आई कैन स्विम, तो यहां पर लिखेंगे मोहन सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के बदले ही लिखेंगे, कैन को कुड में बदल देंगे और यहां पर लिखेंगे स्विम। मोहन सेड आई कैन स्विम, मोहन ने कहा कि मैं तैर सकता हूं, और यहां पर है मोहन ने कहा कि वह तैर सकता था, यानी एक ही बात है। हमेशा याद रखेंगे कि दैट से पहले यदि पास्ट फॉर्म वाला वर्ब रहेगा तो दैट के बाद जो क्लॉज आएगा वह हमेशा ही पास्ट फॉर्म में ही रहेगा। इसलिए कैन को कुड में बदल दिया गया है, विल को वुड में बदल दिया जाता है, हैज हैव को हैड में बदल दिया जाता है, और इज एम आर को वाज वर में बदल दिया जाता है, और पहले से ही वाज वर है तो उसे हैड बीन में बदलते हैं। जैसे कि यहां पर रहमान ने कहा कि मैं सो रहा था, रहमान सेड आई वॉज स्लीपिंग। तो यहां पर लिखेंगे रहमान सेड दैट, आई को रहमान के अनुसार ही में बदल देंगे। अब दोस्तों यहां पर वोज है, पहले से यह पास्ट फॉर्म में है तो वाज वर को हैड बीन में बदल देना है। तो यहां पर लिखेंगे ही हैड बीन स्लीपिंग। रहमान सेड आई वॉज स्लीपिंग, रहमान सेड दैट ही हैड बीन स्लीपिंग। लड़कों ने कहा कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे द बॉयज सेड वी आर गोइंग
टू स्कूल। द बॉयज सेड वी आर गोइंग टू स्कूल। यहां पर लिखेंगे द बॉयज सेड दैट। वी फर्स्ट पर्सन द बॉयज के अनुसार बदलेगा, तो इसके बदले हम लोग दे का यूज कर सकते हैं। और आर है तो वर में बदल देंगे। दे वर गोइंग टू स्कूल। द बॉयज सेड वी आर गोइंग टू स्कूल। लड़कों ने कहा कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं। द बॉयज सेड दैट दे वर गोइंग टू स्कूल। लड़कों ने कहा कि वे लोग स्कूल जा रहे थे। एक ही बात है, लेकिन इसे अलग तरीके से कहा गया है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पास जा रहा हूं, तो यहां पर लिखेंगे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू यू। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू यू। अब दोस्तों जहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार यहां पर ही लिख देंगे। ही के साथ इज लगता है, इज को वोज में बदल देंगे। दोस्तों गोइंग को कमिंग में बदल देंगे तो अच्छा रहेगा। कमिंग टू, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो यहां पर लिखेंगे मी। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज कमिंग टू मी। यहां पर है उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पास जा रहा हूं, और यहां पर है उसने मुझसे कहा कि वह मेरे पास आ रहा था। मेरे पास जा रहा था बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग गो को अक्सर कम में बदल देते हैं। मैंने कहा कि मैं काम करूंगा। आई सेड आई विल वर्क। तो यहां पर हो जाएगा आई सेड दैट। टोल्ड में तभी बदलना है जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे टू मी, टू अस, टू यू, और नहीं रहेगा तो सीधे सेड लिखेंगे। आई को आई में ही रहने देंगे, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो यहां पर आई ही है। और विल को वुड में बदल देंगे, वर्क। आई सेड आई विल वर्क। आई सेड दैट आई वुड वर्क। और आज का आखिरी सेंटेंस है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो यहां पर है सेड टू मी, टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर लिख देंगे ही, और ही के साथ इज लगता है तो वोज में बदल देंगे। ही वोज। योर है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो मी से माई बन जाएगा, यानी कि योर के बदले यहां पर माई लिखेंगे। फ्रेंड। और थोड़ा सा एक बार मीनिंग भी सोच लेंगे हिंदी में। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और यहां पर है उसने मुझसे कहा कि वह मेरा दोस्त था, यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस का सेंस सेम ही है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम योर टीचर। ही सेड टू मी आई एम योर टीचर। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। इसे यदि हिंदी में इनडायरेक्ट में बोला जाए, उसने मुझसे कहा कि वह मेरे शिक्षक थे। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोनों ही एग्जाम्पल सेम है, बस यहाँ फ्रेंड की जगह टीचर है। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। पैराग्राफ राइटिंग, टेंस इन इंग्लिश ग्रामर,
modal verbs, use of prepositions, narration, voice, important question answers, later paragraph, essays, हिंदी निबंध एंड पत्र। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। एक बार चैनल के अंदर जाइए और सभी वीडियोज़ को ज़रूर सर्च कीजिए या फिर प्लेलिस्ट पर जाइए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट है, तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।